Um, Hello everyone. Today we are going to study about some different kinds of landforms. Before starting studying about landform, we just need to understand about the structure of interior of Earth. How does Earth interior look like? We have to study this first. After that, हम landform को अच्छे से समझ पाएंगे. अगर मैं बात करूं कि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या क्या डिफरेंट लेयर्स का बना होता है. सो देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स विच आर देयर इन माय अर्थ. ठीक है, अर्थ के अंदर 3 डिफरेंट लेयर होती हैं. उनका सब डिविजन भी होता है, बट फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट आर द 3 डिफरेंट लेयर्स. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड, जो हमारी पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. दूसरी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मैंटल, और तीसरी लेयर होती है कोर. अभी जो मेंटल होता है वो 2 फर्दर डिविजन्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं अपर मेंटल एंड माय लोअर मेंटल. 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स होती हैं. दिस इज कॉल्ड एज अपर एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर मेंटल. ठीक है, अगर हम कोर की बात करते हैं तो कोर भी इसी तरह से 2 में डिवाइड होता है. जो बाहर वाला होता है उसे बोलते हैं आउटर कोर, और जो अंदर वाला होता है उसे हम बोलते हैं इनर कोर. अब जो हमारा क्रस्ट होता है ना, वो भी 2 काइंड से बना होता है. वन इज कॉल्ड एज ओशनिक क्रस्ट and second is called as continental crust. We have to study the difference between oceanic and continental crust, but उससे पहले हमें एक पॉइंट समझना है जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. What is लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर होता है जब हम बोलेंगे कि हमारे पास, लिथोस्फीयर होता है वो 3 चीजों से बनता है. वन इज ओशनिक क्रस्ट, प्लस हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, प्लस हमारा अपर मेंटल. ये तीनों चीजों को मिला के मैं बोलती हूँ कि दिस इज माय लिथोस्फीयर. अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ स्टार्टिंग से लेके अपर मेंटल तक इट इज लिथोस्फीयर. जो हमने टर्म बोला कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंड फॉर्म्स, उसका क्या मीनिंग है? लैंड में क्या क्या डिफरेंट काइंड की चीजें बनती हैं. अभी लैंड का यहाँ पे मीनिंग है लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर में क्या क्या चीजें बनती हैं. ओशन तो लिथोस, अब हम यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, जैसे माउंटेन्स बनते हैं, हमारे वॉल्केनोज निकलते हैं, हमारे प्लेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं. ये सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर में बन रहे हैं. एंड लिथोस्फीयर में बन रहे हैं तो उसको हम लैंड फॉर्म बोलते हैं, बिकॉज लिथो रिप्रेजेंट लैंड. लैंड वाला जो एरिया होता है उसे लिथो बोलते हैं, लिथोस्फीयर. ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा. अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन ओशनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना बहुत जरूरी है. अगर हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट एंड योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हम इन 2 टाइप ऑफ क्रस्ट की बात करेंगे. ठीक है, पहला डिफरेंस अबाउट ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाई करता है हमारा कि वो बना किस चीज का होता है. जो मेरा ओशनिक क्रस्ट होता है वो मेरा बना होता है सीमा, इसको हम बोलते हैं सीमा. ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बना होता है सीआर. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? सीमा मीन्स इट कंटेन्स सिलिकॉन, magnesium, and also it contains high amount of iron. Whereas continental crust में आपका silicon plus aluminum होता है.
These are the component of my oceanic crust and the continental crust. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये तो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, लाइक सिलिकॉन इज अ एलिमेंट, मैग्नीशियम इज अ एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज अ एलिमेंट. सो हमें ये लर्न करने का तरीका है, सीमा, सीआर. सो दिस इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट ऑल आर द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन माय ओशनिक एंड माय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. अब अगर हम बोलें कि रॉक्स कैसी बनी होती हैं इनकी, ठीक है, ये जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इन दोनों में हमारी इग्नियस रॉक होती है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रॉक: igneous, metamorphic and sedimentary rock. We will discuss it in detail in some and other video, but for the time being learn it that it is a igneous rock. igneous rock कैसे बनती है? igneous rock तब बनती है जब अर्थ के अंदर का जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकल के आता है ना, तो जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी हॉट होता है, और फिर जब वो कोल्ड कूल हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वो रॉक की फॉर्म ले लेता है. इग्नियस जो रॉक्स होती हैं वो मोस्टली हमारी दो काइंड की होती हैं. वन इज कॉल्ड, जो हमारी दो काइंड की होती हैं, एक होती है ग्रेनाइट एंड दूसरी होती है बेसाल्टिक. दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ इग्नियस रॉक. ठीक है, वन इज ग्रेनाइट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज बेसाल्टिक. सो हमें ये याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट रॉक का बना होता है, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो बेसाल्टिक रॉक का बना होता है. जो ग्रेनाइट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, whereas जो हमारा बेसाल्टिक होता है वो बेसिक इन नेचर होता है. यू कैन लर्न, जैसे कि ये बी है और ये बी है, सो इट इज बेसाल्टिक एंड बेसिक. And this one is your granite, which is acidic in nature. Since it is acidic, इसके अंदर सिलिकॉन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. बट बिकॉज इट इज बेसिक, सो बेसिक कौन से आयन्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. सो ये बेसिक आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसमें इन बेसिक आयन्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट सिलिकॉन का होता है, जो उसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है. सिलिकॉन क्या होता है, बहुत ही लाइट कलर का होता है. सो इसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं ग्रेनाइटिक, ये हमें लाइट कलर की दिखती हैं, लेकिन बेसाल्टिक रॉक जो होती है वो डार्क कलर की दिखती हैं. ठीक है, अब अगर हम इतनी चीज समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि बिकॉज ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की जो डेंसिटी होती है वो 2.7 होती है, वेयरएज जो बेसाल्ट होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3 होती है, एंड इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास के लिए ग्राम यूज हो गया, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इससे हमें क्या पता चलता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी है लोअर हमारे ओशनिक क्रस्ट से. तो हम बोलेंगे, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का रिलेशन की बात करें, सो वी विल से दैट जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से. इसका मीनिंग क्या हुआ, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सेटल होने की कोशिश करती है, वेयरएज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा नीचे ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट कर रहा है. सो दिस इज माय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज फ्लोटिंग ऑन. क्या हो गया, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, दिस इज माय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज फ्लोटिंग. जो फ्लोट कर रहा है, किस पे फ्लोट कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है मेरे इसके ऊपर, हमारे ओशनिक क्रस्ट के ऊपर. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है कि ओशनिक क्रस्ट हमेशा हमारा फ्लो करता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर.
ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। सो अब अगर ये समझ आ गया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट करेगा ओशनिक क्रस्ट के ऊपर, सो क्या होगा, कोई भी हमारा कॉन्टिनेंट है उसके नीचे डेफिनेटली देयर वुड बी सम ओशन, कहीं ना कहीं ओशन होगा ही होगा। और अगर हम इस नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से और ओशनिक क्रस्ट से नीचे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स होंगी, तो कहीं ना कहीं लैंड रॉक्स यहाँ पर है ओशनिक क्रस्ट के नीचे, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है ओशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज दीज आर सम बेसिक पॉइंट जो आपको समझने का बहुत ज़रूरत है, तभी आपको क्लियर होगा कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। सो विद दिस वी विल मूव टूवर्ड्स आर फर्स्ट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जो हम पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज माउंटेन। माउंटेन होते हैं हमारे पहले काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जो हमें पढ़ना है। बट माउंटेन को पढ़ने से पहले हम दो फिनोमिनन पढ़ेंगे जो होते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। These are two important concepts that you have to understand if you want to understand a whole landform like creation. तो कैसे होता है, तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे होता है। ठीक है, अभी क्या होगा, देयर आर प्लेट्स, प्लेट्स होती है ना, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर योर प्लेट्स। अभी क्या होता है, हम कन्वर्जन का मीनिंग क्या बोलते हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। ये प्लेट कोई भी हो सकती है, ओशनिक प्लेट भी और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी, इट कैन बी एनी ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ प्लेट्स। तो दीज आर टू प्लेट्स विच कैन बी सेम विच कैन बी डिफरेंट। सेम मतलब दोनों कॉन्टिनेंटल है या फिर दोनों ओशनिक है, एंड डिफरेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है एक ओशनिक है एक कॉन्टिनेंटल है। सो जब ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी, जब ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी, हम बोलेंगे चिपकेंगे एक दूसरे से और कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के पास आना। और जब पास आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों की बिकॉज डेंसिटी हमेशा सेम नहीं होगी, तो क्या होगा, एक प्लेट ऊपर चली जाएगी और दूसरी प्लेट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चली जाएगी, एंड दिस विल फॉर्म अ काइंड ऑफ लैंड फॉर्म। ये मेरा लैंड फॉर्म बनाएगी। ये लैंड फॉर्म बहुत चीज़ों का हो सकता है, जब हम माउंटेन पढ़ेंगे, प्लेट्यूज पढ़ेंगे। सो ऐसे कन्वर्जेंट होने से कोई लैंड फॉर्म बना। सो ये अलग अलग काइंड का होता है जो हम पढ़ेंगे, बट ये एक वे है किस तरीके से कन्वर्जेंट होने पे लैंड फॉर्म बनता है। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट इज टू प्लेट्स आर देयर एंड दे आर मूविंग अपार्ट। और जब ये प्लेट मूव अपार्ट होंगी तो ऑब्वियसली नीचे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है ही ना, इसके अंदर कुछ रॉक हो सकता है, ओशनिक मैटर हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। सो जब ये मूव अपार्ट होती हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर यहाँ पे सेटल करना शुरू हो जाता है, जिससे वो एक लैंड फॉर्म बनाता है। वो लैंड फॉर्म कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज हाउ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट विल मेक अ लैंड फॉर्म। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तब हम अब मूव करते हैं कि माउंटेन्स बनता कैसे है। माउंटेन्स देखो, माउंटेन्स हमेशा बनते हैं जब हम बोलते हैं, मोस्टली जो माउंटेन्स हमारे बनते हैं वो बनते हैं जब हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट होता है मोशन। when tectonic plates when tectonic motion of two plates causes the development of mountains। कब माउंटेन बनते हैं, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर मूव कर रही है, या जब कन्वर्जेंट होता है तब हमारा एक काइंड ऑफ माउंटेन बनता है। ठीक है, सो अगर हम बोलें कि माउंटेन आर ऑफ टू काइंड, माउंटेन्स मेरे दो काइंड के हो सकते हैं। एक को तो मैं नॉर्मल माउंटेन बोलती हूँ और दूसरा होता है ओशनिक माउंटेन। ओशनिक माउंटेन और ये नॉर्मल माउंटेन होता है जो हम लेमन टर्म्स में बोलते हैं, ऐसे जो पहाड़ियाँ सी दिखती हैं हमें बड़ी बड़ी। ये दोनों डिफरेंस कैसे होती हैं, ये कैसे बनती हैं। ओशनिक माउंटेन्स कैसे बनता है, ओशनिक माउंटेन्स बनने के लिए हमें
कि ओशनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। देखो, ओशनिक नाम से ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं ओशन होगा, ओशन इन्वॉल्व होगा। तो जब मेरे पास एक ओशनिक प्लेट होती है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, तो क्या होगा? ओशनिक प्लेट इज हैवियर, है ना? ओशन प्लेट ये है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट हैवियर होगी तो वो नीचे मूव करने की कोशिश करेगी। जब वो नीचे मूव करेगी तो नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा और वो प्रेशर इसको ऊपर की तरफ और बाहर निकालेगा। तो जिसकी वजह से जो माउंटेन बनेगा उसे हम बोलेंगे ओशनिक माउंटेन। Why it is called as oceanic mountain? Because इसके साइड में, इस माउंटेन के साइड में कहीं ना कहीं ओशन लाई कर रहा है। So this is how oceanic mountain form. Whereas जब हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंट होता है ना, तो जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। अगर कोई नॉर्मल माउंटेन से बोलता है तो दैट मीन्स वो हमारा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस से बना है। Whereas अगर हम बात करते हैं ओशनिक माउंटेन, वो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस से बना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है माउंटेन्स में, जिसे हम बोलते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन। स्नो कैप्ड माउंटेन का मीनिंग क्या होता है कि हमारा माउंटेन बन गया, अब इस माउंटेन के ऊपर कहीं ना कहीं स्नो है। स्नो क्या होता है? वाटर की आइस, वाटर जब हमारा आइस वाली फॉर्म में होता है तो वो स्नो बन जाता है ना? वाटर इज माय लिक्विड स्टेट एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट व्हिच इज आइस, इट इज कॉल्ड एज स्नो। सो अगर मेरे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के ऊपर मेरी स्नो ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्नो 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 से ढक गया है, तो मैं इसे बोलूंगी स्नो कैप्ड माउंटेन। अभी स्नो कैसे होगी? स्नो तभी बनेगी अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा। अगर टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी मेरी आइस बनेगी, है ना? तभी मेरी स्नो बनेगी। तो जिस जगह पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है वहां पर मेरी वाटर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नो की फॉर्म में होती है और स्नो इसके ऊपर कवर हो जाता है। So first condition for forming snow-capped mountain is that there should be a there should be a low temperature. जब तक टेम्परेचर लो नहीं होगा हमारा स्नो कैप माउंटेन नहीं बन सकते। लो टेम्परेचर दो चीजों से मोस्टली इम्पैक्ट होता है। इट इज नॉट ओनली कि यही दो फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। वन इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। इसका क्या मीनिंग होता है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड का? हमें पता है ये हमारा सपोज अर्थ है, अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाती है जिसे मैं बोलती हूँ इक्वेटर, ठीक है? इसके ऊपर 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ से जो लाइन जाती है उसे मैं बोलती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही अगर 23.5 डिग्री साउथ से जाएगी तो उसे बोलूंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। अगर इससे ऊपर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ से लाइन जाएगी तो मैं उसे बोलूंगी आर्कटिक सर्कल। और अगर मेरी लाइन यही साउथ से 66.5 डिग्री सेल्सियस से जाएगी तो मैं इसे बोलूंगी एंटार्क्टिक सर्कल। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स। ये अलग अलग ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। दीज लैटिट्यूड आर जस्ट इमेजिनरी लाइन जो हम बनाते हैं ताकि हमें लोकेशन पता चले किसी भी जगह की। सो देखो, जो हमारा सन होता है ना, सन यूजुअली घूमता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक चला जाता है, या नीचे आता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक चला जाता है। इससे ऊपर नहीं जाता सन, इससे नीचे नहीं जाता। सो यूजुअली जहां पे हमारा सन होगा हमें सबको पता है उस एरिया में ज्यादा हीट होगी, वो एरिया ज्यादा गर्म होगा। अदरवाइज जहां पे सन नहीं जा रहा वो एरिया ठंडा होगा। सो दिस एरिया इज हॉटर एरिया। और जो ऊपर और नीचे वाला एरिया है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इस एरिया से और जैसे जैसे हम इस एरिया से
नीचे जा रहे हैं, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये पॉइंट होता है नॉर्थ पोल एंड जो सबसे टॉप पे होता है, और सबसे साउथ में साउथ पोल। तो ये जो एरिया होता है ना, मोस्टली ये लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं तो स्नो कैप माउंटेन्स होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड से कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला मेरा हाई हाई टेम्परेचर है, कहाँ पे और कहाँ पे लो टेम्परेचर है। अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, व्हाट डज एल्टीट्यूड मीन्स? एल्टीट्यूड का मतलब होता है, सपोज आई एम स्टैंडिंग एट इक्वेटर, मैं इक्वेटर पे खड़ी हूँ, दिस इज द इक्वेटर वेयर आई एम स्टैंडिंग। इक्वेटर पे अब क्या कर रहे हैं, ये हम ऊपर की तरह ऐसे देख रहे हैं, आसमान की तरह, हम इक्वेटर से आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो जब हम इक्वेटर से ऊपर 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 आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमारा लैटिट्यूड नहीं बढ़ता, हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है। मतलब एक लैटिट्यूड पे खड़े हुए अगर हम अपनी हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जब जैसे सपोज एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, इससे ऊपर जितनी भी एयर है वो उसका एयर प्रेशर है, अब इसके ऊपर जितनी भी एयर है वो उसका एयर प्रेशर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, एंड एयर के प्रेशर के कम होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर भी कम होता जाता है, बिकॉज देयर इज अ रूल, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब यहाँ पर भी स्नो बनेगी। सो जैसे जैसे लैटिट्यूड हम बढ़ाएंगे, स्नो बनने के चांसेस है, एंड जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो स्नो बनने के चांसेस हैं। तो ये हो गया कि स्नो कैप माउंटेन होते क्या है और वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं। वो हायर लैटिट्यूड पे बनेंगे और हायर एल्टीट्यूड पे बनेंगे। And this is all about mountain that we have to study. Next type of landform we will discuss in the next video. Thank you so much and I hope you like it.